नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक एक करके आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। एक बड़ी खबर भी आ रही है कुछ 50-50 करके, जहाँ पे ये अपडेट है कि भैया गल्फ ऑफिशियल सीज 50-50 चांस ऑफ अ यूएस ईरान डील बीइंग रीच्ड बाय फ्राइडे। तो CNN की मानी जाए तो इस फ्राइडे तक 50-50 चांसेस हैं कि डील आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, और जिसमें अमेरिका क्लेम कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का साउदर्न पार्ट ओपन हो गया है। ईरान क्लेम कर रहा है कि भैया कोई बातचीत नहीं है, और तीसरी जो अपडेट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी। खैर, बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, रिजल्ट स्पेसिफिक। तो नंबर्स काफ़ी सारे आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ऑटोमोटिव एक्सेल्स, इस कंपनी का शेयर आज 4.25% ऊपर बंद हुआ है। नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। 35.7 करोड़ के कंपैरिजन में 45.6 करोड़ का तो मुनाफा आया है। 490 करोड़ के कंपैरिजन में 517 करोड़ का रेवेन्यू है, और 47.8 करोड़ के सामने 60 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। वहीं मार्जिन्स की बात करी जाए तो 9.77% के कंपैरिजन में 11.59% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। तो नंबर्स अच्छे हैं, मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा और थम्सअप है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। स्टॉक की बात करी जाए तो बायर क्रॉप साइंसेस, इस कंपनी के नतीजे कैसे हैं? 280 करोड़ से 321 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है, अच्छा है। रेवेन्यू 1900 करोड़ से 1835 करोड़ है। तो रेवेन्यू घटा है, मुनाफा बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। 18.2% से 20.03% पे मार्जिन्स आए हैं। 348 करोड़ के कंपैरिजन में 368 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। देखो, टॉप लाइन कमजोर हुई है, मार्जिन्स थोड़े बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मुनाफा बढ़ा है और एबिटा बढ़ा है। नंबर्स मैं कहूँगा ठीक है, ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा। डेटामेटिक्स ग्लोबल, इस कंपनी के नतीजे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 50 करोड़ के कंपैरिजन में 72 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये बहुत स्ट्रांग है भाई। रेवेन्यू 468 करोड़ के सामने 513 करोड़ पे आया है, ये भी अच्छा है। मार्जिन्स बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं, 16.24% से 19.69%, तो ये बहुत स्ट्रांग है। वहीं एबिटा 76 करोड़ से सीधे 100 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इसको पूरी तरीके से थम्स अप दूंगा, अच्छे नतीजे हैं, दम मजा आ गया मतलब डेटा मैट्रिक्स के नंबर्स पढ़कर। अगला स्टॉक है ई क्लर्क सर्विसेज। ई क्लर्क सर्विसेज की बात करी जाए तो मुनाफा 140 करोड़ के सामने 164 करोड़ पे आया है, अच्छा है। रेवेन्यू 935 करोड़ के कंपैरिजन में 1150 करोड़ पे आया है, अच्छा है। एबिटा मार्जिन्स की बात करी जाए तो 23.6% से 23.02% पे आए हैं, और एबिटा की बात करी जाए तो 220 करोड़ के कंपैरिजन में 264 करोड़ पे है, 65 माफ कीजिएगा। तो मार्जिन्स में हल्का आपको डिप देखने को मिल रहा है, अदरवाइज सब जगह अच्छे हैं, तो इसके नंबर्स भी आप थम्स अप दे सकते हैं। अगला स्टॉक है पेस डिजिटेक। प्रॉफिट 54.2 करोड़ से 61.3 करोड़। रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है, 367 करोड़ से 555 करोड़ का रेवेन्यू है। मार्जिन्स 21.82% से 15.49% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। वहीं एबिटा देखें आप तो 80.1 करोड़ के कंपैरिजन में 86 करोड़ पे एबिटा आया है। तो नंबर्स आप इसके अच्छे कहेंगे, मार्जिन्स में ड्रॉप है लेकिन रेवेन्यू इतना स्ट्रांग है कि मुनाफा बढ़ गया है, तो मैं नंबर अच्छे ही मानूंगा। अगला स्टॉक है कोहेंस लाइफ साइंसेज। दोस्तों, इसको तो पता नहीं क्या हुआ, सब बर्बाद टाइप लग रहा है। मुनाफा 49 करोड़ से घटकर लॉस में आ गई है कंपनी 24 करोड़ के। रेवेन्यू 550 करोड़ से 422 करोड़, तो रेवेन्यू भी कम हुआ है। मार्जिन पूरे गायब हो गए हैं, 20.4% से 0.5%, तो कुछ इंटरनल कुछ तो हुआ है भाई। एबिटा 112 करोड़ से केवल 2 करोड़ का रह गया है, तो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर नंबर है, लेकिन कुछ इंटरनल होगा डेफिनेटली, जहां तक मुझे लगता है। अगला स्टॉक है दोस्तों पॉलिसी बाजार। मुनाफा 84.6 करोड़ से 163 करोड़ है, और रेवेन्यू 1350 करोड़ से 1890 करोड़ है। तो दोनों जगह इंप्रूवमेंट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह कमजोर हो गए हैं नतीजे। वाई आधार पे तो अच्छे दिख रहे हैं। अगला स्टॉक सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। नंबर्स की बात करूं अगर तो मुनाफा 59 करोड़ से 292 करोड़ पे, रेवेन्यू 980 करोड़ से 1470 करोड़ पे, एबिटा 59.8 करोड़ से 364 करोड़ पे, और मार्जिन 6% से सीधे 24.76%।
एक्सेप्शनल नंबर हैं भाई, दमदार हैं, साल दर साल तो बहुत स्ट्रांग है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना जरूर होगा, इंपॉर्टेंट। रेणुका शुगर, श्री रेणुका शुगर की बात करी जाए तो कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है। 91 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने, माफ कीजिएगा दोस्तों, आई थिंक ये नंबर जो है पुराने हैं, नए नंबर मैं आपको बताता हूँ। 260 करोड़ के घाटे के सामने 252 करोड़ का घाटा है, और 2000 करोड़ के सामने 2120 करोड़ का रेवेन्यू है। ये है नंबर इस कंपनी के। मयूर यूनिकोटर्स, इस कंपनी के नतीजे मैं आपको बताना चाहूंगा। 41 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 59 करोड़ का मुनाफा है। 200 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 250 करोड़ का रेवेन्यू है। 21% से मार्जिन 25.43%, और एबिटा 43.4 करोड़ के कंपैरिजन में 62.8 करोड़, तो अच्छे नंबर्स हैं। अगला स्टॉक है GMM फॉडलर। मुनाफा 11.1 करोड़ से 23.9 करोड़ पे मुनाफा है। 795 करोड़ से 925 करोड़ पे रेवेन्यू है। 12.71% से 10.13% पे मार्जिन हैं, और 101 करोड़ से 93.7 करोड़ पे एबिटा है। तो मिक्स हैं, थोड़े घटकर आए हैं, जैसे एबिटा और मार्जिन दोनों कमज़ोर है, रेवेन्यू अच्छा है, मुनाफा डबल हो गया है, तो आप मिले जुले टाइप कह सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स से इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।